हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 12.2। इसमें देखो पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर। पहले में क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात किए, मतलब गुणन में ज्ञात करना है। और संकेत में नीचे लिखा हुआ है कि पहले एल स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ एल प्लस एम होल स्क्वायर को प्रसरित कीजिए। मतलब कि ये 5वें 7वें नंबर के लिए लिखा है जी, अपने के लिए नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है जी। तो इसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 16, इसे करना है तुम्हें सूत्र विधि से। ठीक, सूत्र विधि से कैसे निकालेंगे, इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारा यहाँ आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है, ठीक, ये होता है। तो इसमें तुम्हें ए और बी के मान पता चल गए तो बी यहाँ रख देने। ठीक, तो जो कि यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो सवाल में ये दिया है तो ए का स्क्वायर तो पहले से बता रहा वो। ठीक, इसके बाद प्लस, बीच को छोड़ दे, प्लस लगाएं जो वाले। 16 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर के वर्ग रूप में लिखना है। तो 4 का वर्ग होता है तो 16, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ए का मान तुम्हें ए ही प्राप्त होगा और बी को मान का प्राप्त होगा, बी को मान 4 भाव। ठीक, तो अब इतने क्या करें, 2 गुणा में ए का मान कितना है ए और बी का मान कितना है 4, तो 4 दूना 8, वापस बी प्राप्त हो गया। तो अपन ऐसा रूप लिख गया। अब इस रूप को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो ए का मान ए ही है प्लस बी का मान कितना है 4, टोटल का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरा नंबर, इसी का दूसरा क्या लिखा है, देखो दूसरा लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर माइनस 10p और प्लस के 25। तो यहाँ भी वही सेम करना है प्रोसेस। पहले नंबर क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे पी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो यहाँ माइनस लगा तो माइनस वाला होगा फॉर्मूला। देखो ए माइनस बी को होल स्क्वायर हो तो क्या आता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक, तो देखो ए का मान तो पी आ गया, ए का मान क्या आ गया, पी आ गया। इसके बाद माइनस लगाओ, 2 ए का मान क्या है पी है गुणा में, अब बी का मान देखो जी प्लस लगाओ, बी जो बी से प्राप्त हो रहे हैं तो 5 का वर्ग होता है 25, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बी का मान क्या है 5, तो यहाँ रख देंगे, बी का मान क्या प्राप्त होगा 5 होगा। देखो 5 दूना 10, पी आ जाएगा। इसके बाद देखो इसको अपन ने इस चीज को कैसे ऐसा लिख लिया, तो अब ऐसा लिखा जा सकता है। तो ए का मान क्या है पी है माइनस बी का मान क्या है 5 है, इसका स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 25m स्क्वायर। इसके बाद 25m स्क्वायर प्लस के 30m प्लस के 9। तो देखो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और m 5m का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का वर्ग 25, m स्क्वायर जो होता प्लस इसको बीच वाले को छोड़ देंगे, प्लस इसका कितने का वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो जो बीच वाला प्राप्त करने, तो 2 ए का मान का है, ए का मान अपन ने जो प्राप्त कर लो, देखो ए का मान यहाँ से प्राप्त होगा पहले नंबर से, तो ए का मान का आ जाएगा 5m और बी का मान क्या आ जाएगा लास्ट बाय से 3, जो कि अपन यहाँ रख देंगे। तो 2 ए का मान कितना है 5m और बी का मान कितना है 3। ठीक, तो टोटल क्या आ जाएगा आंसर, देखो इस रूप को ऐसा रूप बना लो, इस सवाल को ऐसा रूप बना लिया तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ए का मान 5m प्लस बी का मान 3, जो कि इतने मैंने रख दिए और स्क्वायर लगा देंगे, यही आंसर। ओके, अगला चौथा नंबर टॉपिक, चौथा क्या लिखा है, लिखा हुआ है 49 बाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस 84 बाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। अब इस बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, अपन को इसको केवल जगह छोड़ देना है जो बीच में प्लस को चिन्ह लगाना है। अब पहले तो लिखते हैं प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लिखो कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर हो तो क्या आता है, देखो ए का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस में बी को स्क्वायर। तो अब इस सूत्र के अलावा किस रूप से, इस रूप का बनाएंगे। तो इस, हाँ, ए का प्राप्त होना है। देखो ए का स्क्वायर मतलब पहले 7 के अलावा इसको 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 बाई स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 का वर्ग 49, बाई का स्क्वायर जो को तो प्लस, इसको छोड़ो अभी, इसको लिखो 36, 6 का वर्ग होता है जेड, और जो स्क्वायर। अब देखो ए का मान क्या प्राप्त होगा, 7 होगा, 7 बाई, और बी का मान का प्राप्त हुआ 6 जेड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ रख दूंगा, इतने रख दूंगा, और 2 ए का मान कितना है 7 बाई, गुणा में बी का मान कितना है, बी की जगह पे 6 जेड। अब क्या आ जाएंगे, देखो अब जो पूरा सूत्र मतलब इस सूत्र के रूप का लग गया, तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, ऐसा, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ए और बी के मान अपने को प्राप्त है, तो रख देंगे ए का मान का है 7 बाई, और प्लस बी की जगह कितना रख देंगे 6 जेड, इसका स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। चौथा हो गया। 5वां नंबर तक करते हैं इसी का। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा, देखो 4x² 8x प्लस के 4, सबसे क्या हो रहा है 8, 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 पहले निकालते हैं बाहर, ठीक। बचा क्या, 4 एकम 4x², इसके बाद माइनस 4 दूना 8x प्लस की 4 एकम 4। अब मैं क्या करूंगा, ए और बी का मान याद करूंगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होवे, तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो ए और बी के पहले मान याद करो, तो कैसे करेंगे, देखो 4 जो कितना रहने देते हैं, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, माइनस ए का मान क्या प्राप्त होगा, एक्स प्राप्त हो गया, माइनस लगाया, अब जो लिख रही है प्लस बी, एक को स्क्वायर लिखो जा सकता है इसको, ठीक, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बी का मान क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2, ए का मान क्या है एक्स है, गुणा में बी का मान 1 है। तो जो यहाँ अपन ने कैसा कर लिया, इस रूप का कर लिया। अब ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देखो 4, ए का मान क्या है एक्स, तो मैंने ए की जगह पे रख दिया, माइनस बी की जगह पे जो 1 रख दें, और जो स्क्वायर जो को तो जो ही आंसर। ओके, अब अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, अब होना है 6वां नंबर टॉपिक। 6वां नंबर टॉपिक क्या दिया गया है, 121 बी स्क्वायर। तो देखो 20 तक के तुम्हें वर्ग आना चाहिए, फिर लिखा है 88 BC प्लस के 16 C स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक। ऐसा दिया गया है। इसको कैसा कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ को वर्ग के रूप में लिखेंगे, दोनों साइड को। पहले 21 का लिखूंगा, तो 21 11 का स्क्वायर होता है, 11 बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस और जो प्लस जो को, तो इसके बाद 4 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4C स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बीच वाले को कैसे लिखेंगे, देखो बीच वाले को तोड़ के लिखना होता है, इसलिए हम वैसा डायरेक्ट ना लिख के तो सूत्र द्वारा लिखा के बताता हूँ। तो पहले मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा कि a माइनस बी को होल स्क्वायर हो, तो a का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो अपन ने इतने वो इतने के मान प्राप्त कर ले, ए को मान का आ रहा, ए को मान 11 बी आ रहा, और बी को मान का आ रहा 4C आ रहा। तो देखो अब अपन इतने रख दे, इतने रख दे, देखो 2 ए को मान का है 11 बी, गुणा में बी को मान 4C। ओके, इसके बाद अब देखो ये फॉर्मूला का रूप का आ गया, जिस सवाल है जो इस फॉर्मूला के रूप का आ गया, तो ऐसे को ऐसा किया जा सकता है, मतलब कि इसको अपन ऐसे रूप में लिखेंगे। कैसे, देखो ए का मान क्या आया, ये आया, तो 11 बी रख दो वहाँ, और माइनस बी का मान क्या है 4C, इसका स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक 7 हो गए, नहीं 6 हो गए, 7वां नंबर करना है अपने को। 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है L प्लस M टोटल का होल स्क्वायर माइनस के 4LM, ये लिखा है। तो यहाँ पहले देखो बेई सूत्र लगाएंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर हो तो बराबर लिखा जाता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस के
2ab प्लस के बी स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। तो इसको मैं वही करने वाला हूँ, इस केबल को। यहाँ a आ गया, जे b है, a का मान क्या है l है, और m b का मान क्या है m है। तो वो मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो रख देता हूँ। क्या आ जाएगा, a का मान l का स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या है l, सो l गुणा में b का मान क्या है m, सो m प्लस b का मान क्या है m इतना स्क्वायर। इसके बाद माइनस के 4lm जो कि तो इतना आया। इसके पश्चात क्या कर देंगे, देखो ये l स्क्वायर जो का था प्लस 2ml प्लस m स्क्वायर माइनस के 4lm, ये दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो कहता एल स्क्वायर, ये दोनों घटाएंगे तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेंगे और माइनस का बड़ा है तो माइनस के बचेंगे 2lm और प्लस के m स्क्वायर। अब देखो जब किसी फॉर्मूले के रूप का है, कैसे है देखो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है। तो अब क्या आ जाएगा, देखो जैसे a का मान l काम कर रहा हो तो a का मान l आ गया, b का मान m काम कर रहा है तो b का मान m काम कर रहा है, पर यहाँ माइनस है तो यहाँ मान रखा जाएगा। तो मान रख देंगे तो एक a बराबर l है तो a की जगह पे क्या रखेंगे l माइनस b की जगह पे m, इसका होल स्क्वायर। जी तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक 7 हो गए, 8वां नंबर टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है 8वां। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 8वां लिखा हुआ है कि a पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के b पे पावर 4 ऐसा लिखा है। तो एक फॉर्मूला लिखूंगा पहले तो कि a स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर हो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ देखो मान समझना ध्यान से कि यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 दूना 4 वापस आ जाना है, प्लस के इतने जो प्लस लगाओ, b के लाजे b को स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो देखो a को मान का आ रहा हो a स्क्वायर आ रहा हो और b को मान का आ रहा हो b स्क्वायर आ रहा हो। तो अब रखूंगा यहाँ बीच में, तो 2a का मान क्या है a स्क्वायर और b को मान b स्क्वायर। अब देखो जी किसके फॉर्मूले के रूप का आ गया, तो ऐसा लिख सकते हैं उसको। तो लिख देंगे a का मान क्या है, a की जगह पे रख देंगे a स्क्वायर प्लस b की जगह b स्क्वायर और जो स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। 8 हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या है, देखो दूसरा नंबर कह रहा है कि गुणनखंड रूप में ज्ञात कीजिए, गुणनखंड बताना है। तो 4p स्क्वायर माइनस के 9q स्क्वायर। तो पहले नंबर 2 हम फॉर्मूला बता रहे हैं भी, तुम ध्यान रख लेना। ठीक, 2 नहीं एक ही बता रहा है। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या लिखा जाता है a माइनस बी, एक बार लिखा जाता है a प्लस बी, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो देखो इसको पहले इसको इसके रूप का बनाने पड़े, मतलब कि यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3q इसका स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएंगे, q का स्क्वायर q जाएगा। इसके बाद अपन इस रूप में लिख सकते हैं। तो a का मान क्या है, देखो a का मान क्या आ रहा है 2p और b का मान क्या है 3p। ओके, जो कि मैं यहाँ रख दूंगा ऐसी जगह। तो क्या आ जाएगा, देखो a की जगह 2p माइनस b की मान 3p, a की जगह 2p प्लस b की जगह 3p। अरे p नहीं है दोनों जगह, एक जगह q है, जो b का मान q है, देखो q में दिया गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे दूसरा नंबर टॉपिक करते हैं। दूसरे का जो पहला किया है मैंने अभी, अब ये दूसरे का दूसरा कर रहे हैं। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 63 a स्क्वायर, इसके बाद माइनस 112 बी स्क्वायर। इसको पहले स्क्वायर के रूप में लिखना है, कैसे सोचो। 63 के मैं गुणनखंड करूंगा, मैं ऊपर की ओर कर रहा हूँ थोड़ा 63 की ओर। सो
3 से काटूंगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 30 आते 21 और 7 से 1। देखो एक तो 3 को तो स्क्वायर बनना, लेकिन 7 को बनाऊंगी है तो क्या करना है, अंडर रूट 7 लिख लो, स्क्वायर चढ़ा लो। तो मतलब 3 अंडर रूट 7 लिखा जा सकता है 63 को, 3 अंडर रूट 7 ए और पूरे का क्या स्क्वायर, खोलेंगे वापस 63 ही आ जाएगा, माइनस 112 की करेंगे गुणनखंड, तो 1 1 2, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 से 2 सत्ते 14। तो देखो एक जोड़ा इससे बनना, एक तय बनना, 2 दूनी 4 तो आज नहीं है, और अनडाउट में क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे और बी स्क्वायर, टोटल का कर दो स्क्वायर, तो अब जी आ जाएगा। और जब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो तो क्या आ जाता है, एक बार इसी को प्लस में लिखा जाता है, एक बार इसी को माइनस में। तो 3 अंडर रूट 7 ए प्लस 4 अंडर रूट 7 बी। इसके बाद एक बार लिखेंगे क्या में, प्लस में लिख गया, माइनस में इसी को लिखो, तो लिखेंगे 3 अंडर रूट 7 ए माइनस 4 अंडर रूट 7 बी। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। जो समझ में आया हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक, पुनः वीडियो इसी पर एक और बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरे का तीसरा नंबर। क्या लिखा है देखो, दूसरे का तीसरे में लिखा हुआ है कि 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो पहले तो इस फॉर्मूले के रूप का लिखेंगे ए माइनस बी के स्क्वायर का, जो कि एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो दोनों को क्या करनी है, स्क्वायर के पदों में लिखनी है। तो लिखेंगे 49 किसका वर्ग होता है, 7 का एक्स जो स्क्वायर, माइनस 36 किसका वर्ग होता है, 6 का जो कि स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखो ए का मान क्या प्राप्त हुआ तुम्हें, 7x, और बी का मान का आ रहा हो 6 आ रहा हो, तो यहाँ रख देंगे। तो ए की जगह क्या आने, 7x और प्लस 6, फिर से 7x माइनस 6, दोनों मान मैंने यहाँ रख दिए। ओके, इसके बाद दूसरे का चौथा नंबर, दूसरे का चौथा नंबर क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, 16 एक्स पावर 5 144 एक्स पावर 3। तो क्या है, 16 एक्स पावर 5 माइनस 144 एक्स पावर 3। तो मैं इन दोनों में से क्या कर रहा हूँ, 16 से दोनों में भाग जा रहा है, तो 16 तो कॉमन निकाल रहा हूँ। एक्स में पावर कितने निकल रहे हैं, 3 भी निकल रहा है, तो 3 भी निकाल लो। बचा क्या, 2 पावर बचने केवल, माइनस 16 अट्ठे कितने होते हैं 128, लेकिन 16 नंबर कितने होते हैं 144। ठीक, अब यहाँ देखो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा हो, कैसे देखो 16 एक्स पर पावर 3 ऐसा तो लिखा ही है, एक्स स्क्वायर लिखा ही रहने दो, यहाँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग वापस 9 ही होता है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगा ए माइनस बी, दोनों पे स्क्वायर हो तो एक बार ए प्लस बी लिखो जात, एक बार ए माइनस बी लिखो जात, ये लिखते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो 16 एक्स पर पावर 3 तो आएंगे ही, यहाँ एक बार इसी को प्लस में लिख देंगे, ए का मान क्या है, ए का मान एक्स है और बी का मान 3 है। ठीक, इसके बाद आगे तो देखो ए का मान यहाँ रख देंगे, तो x और b का मान क्या आ जाएगा, प्लस की 3, और एक बार a का मान x माइनस b का मान 3। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक, दूसरे का 5वां नंबर टॉपिक। तो 5वां नंबर क्या है, देखो 5वां नंबर लिखा हुआ है कि एल स्क्वायर एल प्लस एम का स्क्वायर टोटल को, और माइनस एल माइनस एम इसको भी होल स्क्वायर, ये लिखा है। तो चूंकि मैं देखो 2 फॉर्मूला लगने इसमें, क्या जाने देखो ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो एक बार ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, इसके लिए लगने जो फॉर्मूला। इसके बाद चूंकि एक और फॉर्मूला क्या होता है, यदि एल माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, जी आना है। तो देखो यहाँ ए का मान और ए और बी का मान दोनों में सेम दिया है, तो ए का मान हम एक बार लिख रहे हैं एल और बी का मान भी क्या है
एम है, ठीक, एक बार एल एक बार एम है। अब दोनों फॉर्मूला में अटैच करके लिख रहा हूँ। क्या देखो, इस फॉर्मूला के लिए क्या लगने, जो लगने ए कॉमन का आने एल का स्क्वायर प्लस 2 ए कॉमन का है एल है तो एल रख दिया, बी कॉमन का है एम है एम रख दिया, प्लस बी एम का बी कॉमन क्या है एम, इसका स्क्वायर। इसके बाद फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्टक बनाएंगे, ठीक। इसके बाद ए का मान क्या है एल है, एल का स्क्वायर माइनस 2 ए का मान क्या है एल है तो एल, फिर बी का मान एम प्लस बी का मान एम स्क्वायर। ओके, अब मैं जी कोष्टक हटाऊंगा तो कोष्टक का अंदर माइनस का गुणा कर दूंगा इसमें अंदर, तो क्या आ जाएगा देखो, एल स्क्वायर प्लस के 2 एल एम प्लस के एम स्क्वायर जितवाना ही है, माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 एम माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर। देखो जी एल प्लस के हैं ये माइनस के कटे, एम प्लस के हैं ये माइनस के कटे, क्या होगा ये दो जने बचे सो दोनों प्लस प्लस के हैं, क्या बचेंगे 4, 2 2 4 एल और एम, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक क्या है, देखो दूसरे का छठवां नंबर टॉपिक। देखो दूसरे का छठवां क्या है, दूसरे का छठवां बहुत इजी है, बस थोड़ा लिखने में कठिन दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 16 दिया है, तो पहले तो इनको वर्ग के रूप में लिखेंगे। क्या आ जाएगा देखो, ये 3 का वर्ग होता है एक्स और बाई, टोटल का तीनों का स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक, माइनस ये किसका होता है 16, 4 का वर्ग होता है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला पढ़ा है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए का मान क्या है 3x/, और बी का मान का है 4 है, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, ए का मान कितना है 3x और वाई प्लस बी का मान का है 4, फिर से 3x और वाई माइनस बी का मान का है 4, यही तुम्हारा आंसर। अगला दूसरे का 7वां नंबर टॉपिक, तो क्या आ जाएगा देखो दूसरे का 7वां, ये भी इजी है। दूसरे का 7वां क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस बाई स्क्वायर, इतने बाई है, ठीक। इसके बाद जो कोष्टक में है, इसके बाद माइनस लिखा है जेड स्क्वायर। तो इसमें देखो ध्यान से समझना क्या लगाना है, पहले यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, जे अपन को इस रूप का है, देखो ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी का स्क्वायर इस रूप का है, तो इसको क्या लिखा जाता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो इसके रूप का दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है, ए का मान क्या बन रहा है एक्स बन रहा है और बी का मान क्या बन रहा है वाई बन रहा है, तो ऐसे में लिखा जा सकता है, तो लिख देंगे, केवल इतने को चेंज कर रहे, ठीक। तो कर देंगे ए का मान क्या है एक्स माइनस बी का मान क्या है वाई, टोटल का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। देखो जो टोटल का बनना हो फिर से कि ए माइनस बी इतने स्क्वायर हो गए, तो एक बार ए प्लस बी लिखो जाते, एक बार लिखा जो ए माइनस बी ये लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा देखो, ए का मान क्या बन रहा है एक्स माइनस वाई बन रहा है, ए का मान क्या बन रहा है एक्स माइनस वाई टोटल जो बनना, और बी को मान का बनना जेड बनना, बी को मान का बनू जेड बन रहा, जो कि हम इतने रखने वाले हैं तो रख देते हैं। तो देखो ए की जगह पे एक्स माइनस वाई और बी की जगह पे जेड, इसके बाद ए की जगह पे एक्स माइनस वाई और बी की जगह पे माइनस के जेड, यही तुम्हारा आंसर। ओके, इसके बाद अगला अगला क्या हो जाएगा देखो, दूसरे का 7 हो गए, 8वां नंबर टॉपिक बोलते हैं। दूसरे का 8वां नंबर, ठीक। दूसरे का 8वां क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि 25a² प्लस के 4b² प्लस के 28bc माइनस के 49ac c² ये लिखा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इतने को
एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या, देखो समझो, यहाँ से पहले माइनस कॉमन लेंगे सभी में, तो 25a², जो माइनस लेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा, देखो इसको ये माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 4b² माइनस प्लस माइनस 28bc माइनस माइनस प्लस 49c²। अब क्या करूँगा मैं, देखो इसको सभी को वर्ग के रूप में लिखता हूँ। क्या लिख लूँगा, देखो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ इसके लिए। क्या लगेगा कि a² माइनस 2ab माइनस प्लस के b² होवे तो a माइनस b का होल स्क्वायर आता है। तो a का स्क्वायर बनाने तो इस 4 को भी स्क्वायर के पदों में लिखने हैं, तो 25a² माइनस इस 4 को लिखेंगे 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद माइनस जो बीच वाला पद छोड़ रहा है प्लस इसके अलावा 7c इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो a का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 2b, और b का मान 7c। तो जो कि अपन देखो इतने रखें तो माइनस लगो ही है, 2 a का मान का है 2b, b का मान 7c। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो अब जे, देखो जे वाला इस रूप का है तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो लिखते हैं। देखो इस 25 को 5 a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5 5 25 और a का स्क्वायर वापस चल जाना है। इसके बाद यहाँ क्या आ जाना है, देखो a का मान क्या है 2b है, माइनस b का मान 7c है, जो कि टोटल का स्क्वायर आ जाना है, ठीक। इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो यहाँ एक और फॉर्मूला बनना हो कि a माइनस बी इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर हो तो a प्लस बी लिखो जात, एक बार लिखा जात a माइनस बी, जो कि a का मान क्या है 5a है और b का मान का है टोटल जो है 2b माइनस के 7 इतना c है, ठीक 7c। ओके, इस प्रकार से है। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो a का मान क्या है 5a प्लस b का मान जो पूरा 2b माइनस के 7c। इसके बाद a का मान क्या है 5a माइनस b का मान j है, तो इसको मैं बड़े कोष्टक में लिखता हूँ, और 2b माइनस के 7c कोष्टक में लिखा इसलिए क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होना है। तो क्या आ जाएगा, देखो फिर से वही पद 5a प्लस के 2b माइनस के 7c, फिर से क्या आ जाएगा 5a माइनस और प्लस है तो माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक दूसरे का 8 हो गया, अब 8 ही हो गया तो तीसरे नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर के क्या दिए गए हैं टॉपिक वे देख लेते हैं। आगे क्या करना है, तीसरे नंबर में तीसरे का पहला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि निम्न व्यंजकों को गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड मतलब कॉमन निकालिए। तो देखो क्या लिखा है ax² प्लस के bx लिखा है, तो इन दोनों में सेम का चीज़ है। देखो इसमें ax 2 बार दिख रहा तो x गुणे x लिख सकत, प्लस bx क्या बार है 2 एक ही बार है, x दोनों में सेम है तो बाहर लिख लो x, फिर कोष्टक में क्या बचेगा ax प्लस के b, यही तुम्हारा आंसर। सेकंड नंबर टॉपिक तीसरे का दूसरा नंबर टॉपिक, तीसरे का दूसरा क्या है, ये लिखा है 7p² प्लस के 21q²। तो देखो दोनों की गुणनखंड करके लिखें, 7p कितनी बार है 2 बार, तो p² जगह में p गुणे p लिख सकत, प्लस इसके अलावा 3 गुणे 7 लिख सकत, और q गुणे q सेम को है। देखो सेम इसमें 7 और 7 और p² जो को तो माइनस नहीं प्लस 3q² जो की तो ओके। इसके पश्चात क्या आ जाएगा, देखो तीसरे का तीसरा नंबर टॉपिक क्या आ जाएगा, देखो समझो तीसरे का तीसरा लिखा हुआ है कि 2x³ प्लस 2x² प्लस के 2xz²। तो अपन को तो कॉमन ही निकालना मेन मकसद है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ
दो एक्स कितनी बार, 3 बार, तो एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे एक्स, इसके बाद गुणा में बाई कितनी बार, 2 बार है, तो बाई गुणा में बाई, इसके बाद प्लस 2 एक्स गुणा में जेड 2 बार है, तो जेड गुणे जेड। अब जो जो सेम आ रहा है तीनों में निकाल लो, 2 2 2 2 तो निकल रहा है, साथ में एक्स एक्स और एक्स, तो एक्स भी निकल रहा है, फिर क्या बच रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है बाहर, तो एक्स का स्क्वायर, फिर बाई 2 बार बच रहा है तो मतलब बाई का स्क्वायर, फिर प्लस जेड 2 बार है तो जेड का स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। तीसरे का तीसरा होगा, तीसरा का चौथा नंबर, ठीक। तीसरे का चौथा नंबर है, तीसरे का चौथा नंबर क्या दिया गया है, देखो समझो, ये लिखा हुआ है कि ए एम स्क्वायर प्लस के बी एम स्क्वायर प्लस के बी एन स्क्वायर प्लस के ए एन स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एम कॉमन आ रहा है, ठीक, एम कॉमन आ रहा है तो निकाल लो एम कॉमन, तो एम स्क्वायर निकाला तो ए बचने प्लस बी बचने, ठीक। यहाँ से क्या कर रहा है, एन कॉमन कर रहा है तो प्लस में एन स्क्वायर, तो ए मैं पहले लिख रहा हूँ, बी बाद में लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दो, तो क्या आ जाएंगे, ए प्लस बी आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख दो तो एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, अगला पांचवा क्या दिया गया है, तीसरे का 5 नंबर, तीसरे का पांचवा क्या दिया गया है, देखो समझो ध्यान से। तीसरे का पांचवा लिखा हुआ है कि एल एम प्लस एल और प्लस में एम प्लस 1, ये है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, एल बाहर निकाल दो, एल दोनों में सेम है तो एल बाहर निकाला तो क्या बचेगा, एम प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ से दोनों में से एक कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा, एम प्लस 1, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दो, तो एम प्लस 1, एक बार लिख दो एल प्लस 1। यही तुम्हारा आंसर। अगला तीसरे का 5 हो गया, तीसरे का छठवां नंबर, तो तीसरे का छठवां क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तीसरे का छठवां नंबर क्या लिखा है, तीसरे का छठवां, बाई प्लस जेड प्लस 9 बाई प्लस जेड। तो देखो ये दोनों सेम है इसलिए इनको बाहर निकाल लेंगे एक बार, तो बाई प्लस जेड, बचा क्या, बाई प्लस 9। यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर छठवां हो गया, सातवां नंबर, तीसरे का सातवां क्या लिखा हुआ है, देखो कि 5 बाई स्क्वायर माइनस 20 बाई माइनस के 8 जेड प्लस के 2 बाई जेड, ये आया। तो इसमें सेम सेम का है, देखो इस दोनों में का सेम है, 5 दोनों में बाहर निकल रहे, तो पहले तो ऐसा लिखेंगे कि 5 बाहर निकालेंगे, साथ में दोनों में से बाई भी एक बार बाहर आ रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ है 2 बार यहाँ है तो एक बार निकाल लो, तो 5 एकम 5, बाई एक बार यहाँ आ गया तो एक बार कहाँ आना चाहिए, यहाँ, माइनस 5 चौके 20, बाई चला गया बाहर। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ को उल्टा करके लिखूंगा, यहाँ से देखो जेड तो कॉमन दोनों से आ ही रहा और साथ में 2 भी कॉमन ले रहे, तो माइनस लगा के लिख रहा हूँ, नहीं प्लस ही लगा के लिखता हूँ, 2 कौन, जेड, ठीक। तो इसको पहले लिख रहा हूँ, तो 2 बाहर आए, बाई भी जेड भी बाहर आ गया, बाई बच्चों, इसके बाद माइनस 2 चौके 8, जेड बाहर चला गया, ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएंगे, देखो 5 बाई प्लस 2, एक बार जेड लिख सकता हूँ, और ये दोनों सेम है तो एक बार अलग लिख सकता हूँ, बाई माइनस 4, जी तुम्हारा आंसर। ओके, 7 हो गया दूसरे का। अब जाना है कौन सा, दूसरे का 8वां, सॉरी तीसरे का 8वां नंबर। 8 नंबर में क्या दिया गया है, देखो ये लिखा है 10ab प्लस के 4a प्लस के 5b प्लस के 2।
यहाँ दोनों से क्या कर रहा हूँ, 2a कॉमन निकाल रहा हूँ। निकालूँ, देखो 2 और a बाहर निकालूँ तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 पंचे 10, a से a कट गया, क्या बचा, b बचा, 2 दूना 4, तो a बाहर आ गया, प्लस यहाँ से एक कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा, 5b प्लस 2, ये दोनों सेम है सो एक बार लिख दो, तो 5b प्लस 2, एक बार क्या आ जाएगा, 2a प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर 8वां हो गया, 9वां नंबर करते हैं। तो 30 का 9वां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6x बाई माइनस के 4y प्लस के 6 माइनस के 9x। ओके, तो यहाँ से देखो 2 और संज्ञा बाई कॉमन निकल रहे तो निकालो, 2 और संज्ञा बाई भी निकल रहे तो 2 3 6, इसके बाद बाई बाहर आ गया तो क्या बचना है, x बचना है, माइनस 2 दूना 4, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ तो देखो ऐसा उलट के लिख रहा हूँ, माइनस का 9x प्लस की 6, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2/3x माइनस के 6, यहाँ से मैं माइनस का कितना, 3 का दोनों में भाग जा रहा है तो 3 निकाल रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाने, और 3 तिरका 9, और x माइनस और प्लस तो माइनस होना है, 3 दूना 6, 2 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 2 है, 2 है तो अपन क्या करेंगे, देखो ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दो, तो क्या आ जाएंगे 3x माइनस 2, और एक बार आ जाएंगे ये कि 2y माइनस की 3, यही तुम्हारा आंसर। 9 हो गए। अब चलते हैं, चौथा हो गया 5वें नंबर के टॉपिक में। 5वें नंबर की वेरी इजी है, बस ध्यान से समझना है, ठीक। सॉरी, चौथे नंबर का पहला क्या लिखा हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कैसे करेंगे समझो। पहला नंबर लिखा हुआ है कि a पे पावर 4 माइनस बी पे पावर भी 4, तो इसको देखो पहले तो स्क्वायर के रूप में लिखूंगा, तो क्या देखो a का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस b के लाजे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो ये फॉर्मूला बना रहा है कौन सा, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए, तो एक बार बराबर में a प्लस बी लिख सकत। इसके बाद और एक बार लिख सकते a माइनस बी, तो a का मान क्या है, ए स्क्वायर, और b का मान क्या है, बी स्क्वायर, तो मान रख देंगे। देखो a का मान क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखो जे सेम आ रहा है तो इस सेम की जगह पे इसे लिखा जा सकता है डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी और a माइनस बी, यही तुम्हारा आंसर। अब अगला चौथे का दूसरा नंबर क्या दिया गया है, देखो p पे पावर 4 माइनस 81, तो देखो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, p पे पावर 2 और माइनस 81 को कितना लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। तो a का मान क्या है, p है, और b का मान क्या है, 9 है, मान रख देंगे इसमें, तो p का स्क्वायर है, ठीक है, ये तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर देने, ठीक है, अभी तो 4 घात पढ़ेंगी भी, ठीक। तो एक का जगह पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 9 आ जाएगा। इसके बाद ए की जगह पे पी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 9 आ जाएगा। इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो जो कहता हूँ पी स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पी स्क्वायर माइनस यहाँ 9 किसका वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर होता है, लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो फिर से भी फॉर्मूला लगा देंगे जे, तो ए का मान फिर से बन जाएगा क्या, एक बार लिखता हूँ एक्स वाई के पदों में, तो देखो एक्स माइनस बाई, एक्स का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर हो, तो एक बार एक्स प्लस बाई लिखो जाता, एक बार एक्स माइनस बाई, तो एक्स का मान क्या है, पी है, तो एक्स का मान क्या है, पी मानते हैं, और बाई का मान क्या है, 3 है, बाई का मान कितना है, 3, बाकी यही मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा जैसा दिया गया है, तो पी स्क्वायर प्लस 9, इसके बाद जे क्या आ जाएगा, देखो इस प्रकार से बदल जाएगा, तो पी प्लस 3 एक बार पी माइनस 3, यही तुम्हारा आंसर। अब
अगला टॉपिक क्या रहेगा, चौथे का दूसरा हो गया, चौथे का तीसरा, चौथे का तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स पे पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पे पावर 4। तो इतने क्या लिख सकता हूँ, एक्स पे स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लगा सकता हूँ माइनस यहाँ वाई प्लस जेड पे पावर स्क्वायर के ऊपर क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो यहाँ देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, एक बार ए माइनस बी आ जाएगा। ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी का मान का है जो टोटल पूरा वाला, तो बी का मान का है वाई माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, जो कि यहाँ रख दूंगा मान, तो क्या आ जाएंगे, देखो ये आ जाएंगे कि एक बार एक्स ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान ये टोटल, तो वाई प्लस जेड का स्क्वायर जी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ रखूँगा ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी का मान का है जो टोटल है वाई माइनस जेड का नहीं प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से यहाँ देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गए, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गए, तो पी प्लस आर और पी माइनस आर ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो पी का मान क्या है, एक्स है ओनली, पी का मान क्या है, एक्स है, और आर का मान क्या है, जी दोनों पद क्या है, वाई प्लस जेड है। और यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, कि यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ लगा रहा हूँ फॉर्मूला, लगा देता हूँ, क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो जाओ को तो प्लस ए का मान क्या आना है, ए का मान है एक्स वाई, बी को मान का है जेड है, तो इतने रखो ए का मान है वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए को मान का है वाई है, बी को मान जेड है प्लस बी को मान जेड स्क्वायर, जो कोष्टक में अलग लिखो। इसके बाद फिर लिख रहा है इसको इस रूप में, तो क्या आ जाएगा, देखो कि एक्स पी को मान का है एक्स आ जाएगा प्लस आर का मान जे है वाई प्लस जेड। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स पी का माइनस इसका क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड, यहाँ कोष्टक लिया जी माइनस। इसके बाद क्या आ जाएगा, जे जो की तो आएंगे, केवल हल करके लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखता हूँ मैं जेड स्क्वायर, और फिर लिखता हूँ इसको कि 2 जेड। इसके बाद कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद यहाँ ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो एक्स ये माइनस यहाँ प्लस तो माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस जेड, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला टॉपिक तीसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का चौथा यही करते हैं। चौथे का चौथा है, क्या है चौथे का चौथा, लिखा हुआ है कि ए पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी पे पावर 4। तो इसको देखो इस फॉर्मूले के रूप का लिखा है, क्या लिखा है, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है क्या, एक्स माइनस क्या वाई, इसका होल स्क्वायर होता है, जिसमें एक्स का मान क्या है। अब इसको पहले इस रूप का बनाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो एक का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, माइनस बी का, देखो जी बीच वाला पद लिखना है तो छोड़ देते हैं, पहले बी को लिखते हैं, प्लस बाई का मान क्या रहना है, बी रहना है, सो बी को स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4 वापस आ जाना है। अब बीच को मान लिखने हैं, तो देखो 2x को मान का आ रहा हो ए स्क्वायर आ रहा हो, लिख सकते हैं एक्स को मान ए स्क्वायर आ रहा हो और बाई को मान का आ रहा हो बी स्क्वायर आ रहा हो, तो एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर और वाई की जगह पे बी स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला कुछ इस रूप का आ गया, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो एक्स का मान क्या है ए स्क्वायर और वाई का मान बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो कि स्क्वायर। इसके बाद यहाँ भी देखो फिर से फॉर्मूला बन गया क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार ए माइनस बी,
एक बार ए प्लस बी लिखा जाता है, तो इनको दोनों में अलग अलग कर दो, क्या आ जाएगा देखो, एक बार ए माइनस बी लिख लेंगे, एक बार ए प्लस बी लिख लेंगे, और दोनों का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को अलग अलग बांट देंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, ए माइनस बी इस पे स्क्वायर अलग और ए प्लस बी इस पे स्क्वायर अलग, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक 5वें नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए, जिसमें 5वें का पहला लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस के 6p प्लस 8। ठीक, तो पहले नंबर तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि पहले में इतने का लिखी संख्या 1 है और इतने तीनों दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, तो 8 एकम 8 आ रहा है, फिर कर देने गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से 2 दूने 4, 2 से 2 एकम 2, तुम्हारे जोड़वे या घटावे पे क्या आना चाहिए, 6 प्राप्त होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं देखना है तुम्हें कि जोड़े घटाए पे तुम्हें 6 प्राप्त होंगे, तो क्या लिखेंगे कि देखो, और गुणा करने से वापस 8 ही आना चाहिए, तो देखो 2 दूनी कितने होते हैं 4, प्लस करो 2, सो कितने हो रहा है 6, और 4 दूनी कितने होते हैं 8 ही होते हैं, तो इस 6 की जगह पे जी लिख सकते हैं 4 प्लस 2, तो यहाँ रख रहा हूँ, देखो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, 6 की जगह रखा, और पी जो को तो प्लस के 8, ये आ गया, पी का दोनों में अंदर गुणा करूंगा, तो देखो पी स्क्वायर प्लस की 4p प्लस के 2p और प्लस का हो जाएगा 8। इसको देखो गुणनखंड करके मैं थोड़ा तोड़ के लिख दूंगा, क्या p गुणे p लिख सकता हूँ इसको, प्लस इस 4p को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2p लिख सकता हूँ, गुणा में इस 2p को क्या लिख सकता हूँ, प्लस में 2 गुणा में p, और इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब जो हो सके दो के जोड़ा लगा के, जोड़ा बना के क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो देखो p और p सेम है, तो एक बार निकाल लो p बाहर, सो बचा क्या, p बचा, यहाँ 2 दूना प्लस 4 बचा, और p बाहर चला गया, प्लस यहाँ से देखो 2 और 2 क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बचा क्या, p प्लस 2 दूना 4, जो सेम है उसको क्या लिखेंगे एक बार, तो देखो p प्लस 4 एक बार, इसके बाद जे बचा तो p प्लस 2 लिख दो, p प्लस के 2 लिख दो, यही तुम्हारे आंसर। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर। देखो अगला क्या है, देखो अगला है 5वें का दूसरा नंबर टॉपिक, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है क्यू स्क्वायर माइनस के 10q और प्लस के 21। ठीक, तो जोड़े घटाए पे कितने आने चाहिए तुम्हारे लिए 10, और यहाँ कितना है, एक का गुणा करेंगे 21 में, तो 21 एकम 21, तो 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, अभी तुम इनको जोड़ो 7 प्लस 3 करो तो कितने प्राप्त हो रहा है, 10 हो रहा है, और 10 7 या 21, वापस गुणा करे से क्या आ रहा है, यही आ रहा है, और जोड़े घटाए से क्या आ रहा है, बीच वाला, तो अपन 10 रख सकते हैं, 7 प्लस 3 तो इतना रखते हैं, क्या आ जाएगा देखो, क्यू स्क्वायर माइनस, जी तुम्हें गुणनखंड करके अपने मन से ही रखना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, 10 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 3 लिख सकते हैं, और q प्लस के 21। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा हूँ, q का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7q, इसके बाद माइनस नहीं प्लस 3q, प्लस के क्या हो जाएंगे 21, जब जो कोष्टक हटाएंगे तो इस माइनस का क्या होगा, दोनों में गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा देखो, क्यू स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 7q, और ये माइनस के क्या हो जाएंगे 3q, प्लस के क्या आ जाएंगे 21। ओके, इसके पश्चात क्या आएगा देखो, इन दो में से का कॉमन निकल रहा हो, इन दो में से का कॉमन निकल रहा हो, देखो इतने निकल रहा हो केवल q, तो q एक बार बाहर आ गया, क्या बचेगा एक बार अंदर बचेगा, एक बार q बाहर आ गया तो क्या बचेगा माइनस का 7, यहाँ से क्या कर रहा है माइनस के 3 कॉमन निकाल रहा है, तो इनके भी चिन्ह चेंज हो जाएंगे जब माइनस का ज्ञात करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और q माइनस प्लस माइनस 30 7 21, ये दोनों क्या है सेम है, तो एक बार लिखो q माइनस 7, इसके बाद इसको लिख दो एक बार, तो q माइनस 3, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5वें का तीसरा नंबर,
तीसरा क्या है देखो, दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस के 16 ये दिया है। तो इसमें यहाँ एक है, एक को गुणा 16 में कहो तो 16 एक कम 16, 16 एक गुणा कर 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 2 दूना 4, 2 से 2 एक कम 2। तो देखो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से तुम कितने घटा दो, 2 घटा दो, तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। मतलब घटाए से तुम्हें क्या प्राप्त होने, 6 प्राप्त होने, और गुणा करो सो कितने आ रहा है, 16 ही आ रहा है। तो अपन इस 6 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 8 माइनस 2 यहाँ रख सकते हैं। तो रखते हैं पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 और बाहर पी रहेगा माइनस के 16। देखो पी स्क्वायर, यहाँ पी का अंदर गुणा करो तो 8p, यहाँ प्लस है माइनस के 2p माइनस के क्या आ जाएंगे 16। इसके बाद प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो कोष्टक खुल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 8p और यहाँ माइनस का 2p प्लस के 16 माइनस के 16, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ है p कितनी बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो कम टाइम कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सापेक्ष निकलेंगे p बाहर, तो 1 बार यहाँ आ जाएगा, 1 बार यहाँ। इसके बाद प्लस p बाहर आ गया, क्या बचा 8 बचा, माइनस 2 बाहर निकाल रहे तो माइनस माइनस प्लस हो जाने, 2 बाहर आ गया, क्या बची p बची, माइनस माइनस प्लस 2 अट्ठे 16। इसके बाद क्या हो जाएगा, p माइनस 2 लिख दो एक बार और एक बार लिख दो p प्लस 8। हमें उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं अगली प्रश्नावली की ओर, जो कि कल मिलेगी जी 12.3। ओके।